नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। क्या हम लोग का मौलिक अधिकार है, वो सब आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। यह अधिकार हमारे देश के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और जस्टिस की गारंटी देता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और उनके आर्टिकलों को देखेंगे। तो चलिए टोटल देखते हैं, सारे को पढ़ेंगे। कमेंट में बताइएगा फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, मैं सारे को डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं समता का अधिकार। 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है, यानी कि समता का अधिकार। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, यानी कि बेसिकली समानता के बारे में बताता है। आर्टिकल 15 के बारे में यह है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। आगे देखेंगे आर्टिकल 6 के बारे में। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर है, मतलब नौकरी वोकरी में जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसके बारे में दिया गया। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में पढ़ेंगे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि इसको छुआछूत बोलते हैं, उसका अंत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 यानी कि अबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का उन्मूलन। ये हमारा पहला खत्म हो गया, राइट टू इक्वलिटी। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा फंडामेंटल राइट। पहला खत्म, दूसरा में है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग जो बोलते हैं प्रेस, जिनके अनुसार प्रेस इधर उधर की खबरें छापता है, वो सब आर्टिकल 19 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार में ही आता है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार आएगा आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। तो आर्टिकल 19 सबसे पहले देते हैं, यानी कि जो भी हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्यक्ति की आज़ादी, पेशा चुनने का, कौन सा ऑक्यूपेशन करेंगे, हम लोग कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, हम अपने कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं, ये आर्टिकल 19 में आएगा। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट मतलब इधर उधर जाना, एसोसिएशन मतलब सभा करना, ग्रुप करना, प्रोफेशन मतलब कोई भी आप धंधा करते हैं, रेसिडेंस कहीं भी रह सकते हैं, ये सब आर्टिकल 19 में आएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 यानी कि जिंदगी जीने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आर्टिकल 22 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और निरोध की स्थिति में अधिकारों का संरक्षण। आगे बढ़ते हैं, 2 फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। अब तीसरा में देखते हैं, थर्ड में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। एक मिनट, आर्टिकल फंडामेंटल राइट 3 तो डिस्कस हुआ ही नहीं, चलो इससे कर लेते हैं। थर्ड में क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे फैक्ट्री में बच्चों के लिए जो शोषण होता है वो सब के विरुद्ध। आर्टिकल इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि मानव तस्करी, मतलब मानव को यदि खरीद बिक्री जो करता है वो, और जबरन श्रम अधिकार, मतलब फैक्ट्री में किसी को जबरदस्ती काम करवाता है बच्चों को, यहाँ पे स्पेशली बच्चों के लिए है, बच्चों को, तो वो इससे में आ जाएगा। आर्टिकल 24 इसमें क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्री, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, आएगा आर्टिकल
40 में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आर्टिकल 23 में क्या आएगा? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। आर्टिकल 24 में क्या आएगा? कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे फंडामेंटल राइट 4, जिसमें बात की गई है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? 25 से लेकर के 28 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें कौन कौन से आर्टिकल? 25 से 8। चलिए चारों को डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो 25 में क्या आएगा? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन यानी कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। 26 में क्या आएगा? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि मैनेज कैसे होगा वो। आर्टिकल 27 में क्या? फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी धर्म को बढ़ावा देने हेतु भुगतान से मुक्ति। आर्टिकल 28 में क्या? फ्रीडम फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट इंस्टीट्यूशन, राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से मुक्ति। मतलब राज्य के जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट अब कौन सा? 6ठा है। तो अब पता चल गया आप लोग को फंडामेंटल राइट कितने हैं? टोटल 6 हैं। तो चलिए अब 6ठा डिस्कस करते हैं, जो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 में क्या बोला गया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, यानी कि फंडामेंटल राइट की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। टोटल फंडामेंटल राइट 6 थे। 6 सारे को डिस्कस कर दिए हैं। अब कुछ और देख लेते हैं जो थोड़ा अलग है। आर्टिकल 33, इसमें बात की गई है सशस्त्र बलों के लिए संसद द्वारा अधिकारों में संशोधन। आर्टिकल 34 में बोला गया सैनिक शासन के द्वारा अधिकारों पर प्रतिबंध। आर्टिकल 35 में बोला गया मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु कानून बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट टोटल 6 थे। तो 6 को भी 6 के पार्ट बाई पार्ट आर्टिकल में डिवाइड करके आप लोग को डिस्कस करवा दिए, याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाना रहेगा तो बता दीजिए, कमेंट करके बना देंगे।